बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम था, मतलब 6 बजे, 6:30 का टाइम था और बारिश हो रही थी और मैं इज़हान के लिए दूध गर्म करने के लिए उठी थी, क्योंकि वो रात में फीडर एक लेता है तो फिर वो एक सुबह भी उसको मैं देती हूँ, क्योंकि पूरी रात फिर बच्चे इस तरह नहीं गुजारा कर सकता खाली पेट। तो इसलिए फिर वो बहुत तंग करता है, तो इस टाइम मैं उसको एक फ़ीडर दे देती हूँ। साथ में मैं मौसम देख रही थी, लेटने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर जी घंटे के लिए मैं सो चुकी थी और घंटा तो नहीं 2 घंटे, क्योंकि मैं 9 बजे तकरीबन फिर नीचे आती हूँ, सवा 9 साढ़े 9 हो जाते हैं कभी। और दूध वगैरह अगर पड़ा हो तो वो गर्म करती हूँ, फिर चीज़ें वगैरह समेटती हूँ जो बर्तन होते हैं रात वाले। उसके बाद जी बर्तन मतलब टोकरी वगैरह खाली करने के बाद, ताकि अब नए बर्तन धुल लें इसमें। उसके बाद जी पानी डालती हूँ। सबसे पहला काम मेरा होता है पानी का, क्योंकि दूध अक्सर हाला नहीं उबाला होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि दूध ना मतलब हुआ हो गर्म। तो सबसे पहले मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि जो भी उठता है ज़ाहिर है उसको ठंडा पानी चाहिए होता है। तो इसीलिए फिर सबसे पहले जी हम लोग पानी डालेंगे और साथ में दूध गर्म हो रहा है और साथ में बर्फ़ डालेंगे, ताकि चिल पानी, ठंडा पानी पिएँ। सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या करें। और उसके बाद जी चूल्हा साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने रोटी बनानी होती है और मेरा फिर ऐसे गंदे चूल्हे पे काम करने का दिल नहीं जाता। इसलिए जी सबसे पहले चूल्हे को और शेड वगैरह को साफ़ करेंगे, क्योंकि रोटी बनानी है। फिर जी नाश्ते से फ़ारिग होकर बर्तन वगैरह धोकर मैं ऊपर आ गई थी रूम ठीक करने, क्योंकि काम वाली भी नहीं आती, तो खुद से काम करना पड़ा था। बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन है असल में ना, आदत नहीं होती हम लोगों को। अगर हम लोग डेली मतलब हमें पता हो कि हमने खुद काम करना है तो मुश्किल नहीं लगता। अगर किसी दिन करना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल लगता है। फिर जी मैंने कपड़े जो गंदे रात को इन्होंने पहने थे वो उठा के अंदर मशीन में मतलब रखे और उसके बाद रूम वगैरह झाड़ू लगाया। अब मैं डस्टिंग करूँगी। बच्चों दोनों को मैंने बाथरूम में बैठा दिया। मैंने कहा आप लोग खेलो ज़रा पानी के साथ, तो मैं ज़रा ना रूम क्लीन कर लूँ, फिर नीचे जाके काम करना है। खाना बनाना है दोपहर का। और चिकन नहीं आया था, जिसकी वज़ह से मैं ऊपर आके कमरा वगैरह ठीक करने लग पड़ी थी, वरना तो मैंने ऊपर आना ही नहीं था। जब जब 2 बजे बच्चों को सुलाने आना था तब भी आती मैं। और जी कपड़े शुक्र है प्रेस करके शलवारें कमीज़ें मैं रख देती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता, इसलिए बच्चों के कपड़े इस्त्री होने चाहिए। दोनों के कपड़े निकाल लिए हैं, अब इनको बारी-बारी बाहर लेके आऊँगी और तैयार करूँगी और माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। ये इसको फीडर दे दिया, ताकि ये कोई 20 मिनट तो पोइम देखता रहेगा और मैं नीचे जाके खाना रेडी करती हूँ। आज बनानी थी बिरयानी, क्योंकि आ रहे थे कि मेरे सिस्टर के हस्बैंड उससे मिलने के लिए आ रहे थे, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, तो वो आज आ रहे थे हम सबसे मिलने के लिए। और हम लोगों ने सोचा कि चलो बिरयानी बनाते हैं। अच्छा बिरयानी हो ना, तो साथ में कोई चीज़ खाने का मज़ा नहीं आता, मतलब कोई सालन या कुछ भी ना, तो हम लोगों का यही होता है बिरयानी है तो सिर्फ़ बिरयानी है। तो जी साथ में चावल भी उबाल करने के लिए रख रही थी मैं, और हम लोगों ने फिर वो ना कबाब, हम लोग सालन एक मतलब वो होता है कबाब का, टमाटर मतलब उसको ग्राइंड करके बीच में स्पाइसेस ऐड करके ना फिर कबाब अंदर कर डालते हैं। वो बहुत मज़े का होता है। साथ में हम लोगों ने वो बना लिया था मैंने। और बस यहाँ पर मुझे ना आजकल आलू बुखारा बहुत पसंद है। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि जो मेरी अम्मी है, जो मतलब उसकी सास है ना, वो ना कोरमा जो बिरयानी का जो सालन होता है ना, उसके अंदर डाल देती हैं। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो ऐसी लेयरिंग करती हैं सब कुछ की, प्याज़ डाल दिया, कलर डाल दिया और आलू बुखारा डाल दिया और बस अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको दम पर रखूँगी। साथ में जी चूल्हा फ़ारिग था, तो मैंने जल्दी से अब सालन गरम मतलब बनाया और साथ में पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया, क्योंकि रात सारी लगेगी, ठंडा होएगा। और इज़हान जो है मेरे लिए काम बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा। साफ़-सुथरा होके किचन में आ जाता है, सारे तबाही मचाने के लिए मेरे लिए। और चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मतलब दम इसका लग चुका है और दूसरी साइड पे सालन भी रेडी है। मैंने जो रायते के लिए मैं खीरा प्याज था वो भी काट के रख लिया है। अब ये जो कुछ बर्तन है ये धो के बच्चों को लेकर ऊपर भागूंगी, क्योंकि इनके सोने के टाइम हो रहा है। इस टाइम ये बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं एक दफ़ा किचन का काम ख़त्म कर लूँ ना, फिर मैं ऊपर जाऊँ, क्योंकि फिर बार बार ऊपर नीचे नहीं आया जाता। बहुत ज़्यादा आती हूँ, ये नहीं है कि मैं बहुत कम आती हूँ। ऊपर नीचे बहुत चक्कर लगाते हैं बच्चे मेरे, लगवाते हैं। उसके बाद जी चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे और बच्चों को सुलाने के बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि नीचे रोटी बनाने चलेगी ना, तो फिर नमाज़ रह जाएगी। तो इसलिए मैंने आज बहुत लेट हो गई, बच्चे 2 बजे तक सो जाते हैं। अब जी मैंने क्योंकि हाला ने दुआ कहनी थी, ख़त्म कहना था, तो रोटी बनानी थी। तो रोटी बना ली थी एक और 2 बनाई थी, 1 नहीं थी बनाई, और मैं हाला भी दुआ कह रही थी। लेकिन मैंने अपने लिए चावल डाल लिए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सब्र नहीं हो रहा था, बहुत भूख लगी थी और बिरयानी की खुशबू तो सर को चढ़ जाती है। वो तो 1 बजे भी बन जाए ना, तो दिल चाहता है कि अभी के अभी खा लें। तो जी आज आप मेरी फुल रूटीन जो है देखेंगे कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, कभी अल्लाह
मज़ाक से रेसिपीज़ बनाती हूँ, कभी क्या करती हूँ, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जी सिर्फ़ आप लोगों के प्यार की वज़ह से इतना मेहनत, इतना कुछ करना पड़ता है। और जी अब हम लोग खाना खाने के बाद सारे लेट चुके थे क्योंकि थके हुए थे। और जी फिर हम लोगों ने तकरीबन 8 बजे फ्रूट खाया था, क्योंकि फिर उठे थे तो कुछ तो खाना बनता था ना। तो यहाँ पर मैं फ्रूट ले आई थी, वो सबको काट के दिया, वो खाया। और फिर उसके बाद जी रात के खाने का टाइम था, क्योंकि 9 सवा 9 हो चुके थे। और फिर बस रोटियाँ मैंने बना ली। हालाँ कह रही थी कि आज घर में ही बनाओ, बाहर वाली खाने का ना दिल नहीं चाहता, उनको वैसे भी घर की रोटी अच्छी लगती है। तो जी यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाऊँगी सबके लिए, और उसके बाद जी खाना लगा दिया था। और इस टाइम हम लोगों ने एक ही सालन था, तो फिर बिरयानी तो दिन में ही ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि भाई जो थे ना वो ले चुके थे। तो फिर हम लोगों ने चिकन कढ़ाई बाहर से ही मँगवा ली थी। घर में अगर चिकन होता तो घर में ही मैं बना लेती, लेकिन इतना नहीं था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था। तो बस फिर बाहर से मँगवा ली थी, लेकिन भाई ने नहीं खाया था, घर वाला ही उन्होंने खाया था। और उसके बाद हम लोग चाय पिएँगे। चलिए जी यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।